गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान में कक्षा 9वीं के अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट भारत के आकार और स्थिति को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों को देख लेंगे एक बार। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल में है वो हम पढ़ेंगे समकालीन भारत। इसमें अध्याय 1 भारत के आकार और स्थिति, इसकी एक दृष्टि में हम इसको देखेंगे। हम अध्याय चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैप्टर के अंदर ही है। हम बात करते हैं जनसंख्या की बात करते हैं तो हमारे जो भारत है उसकी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। ये जनगणना की गई थी 2011 में। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है? 121 करोड़। आज 2020 है। 2020 में जो गणना होने वाली थी वो हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई, ठीक है, इसीलिए। और जो भारत का क्षेत्रफल है वो है कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलो। अगर एक्चुअल में 32,87,263 भी बोल सकते हैं हम इसे ना। अगर राउंड फिगर में अगर हम बात करें, अगर एग्जैक्ट, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी है राज्यों की संख्या? 28। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है 9, ठीक है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ भारत में जो प्रतिशत है वो है 2.4%। विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो भारत में यहाँ पर है 17.5। जनसंख्या के अनुसार भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो है दूसरा, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्थान है वो है 7वां। हम देखेंगे आगे कि भारत के स्थल सीमा रेखा कितनी है। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा। भारत की समुद्री तट रेखा, अब बात करते हैं हम समुद्री तट रेखा कि समुद्री तट से भारत कितना जुड़ा हुआ है, तो उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 7,516.6 किलोमीटर जो है समुद्री तट रेखा से जुड़ा है। भारत के मानक यामोत्तर रेखा की बात करते हैं तो है 82.30 पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांश 4.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव ये है। कर्क रेखा या 23.30 उत्तरी अक्षांश देशों के दो बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है वो देखेंगे। कर्क रेखा जो गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। भारत अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देखना कौन से राज्य से होकर यहाँ पर नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। आप मुझे ये
क्वेश्चंस आपके लिए, मुझे आप ये अपने होमवर्क में बताएंगे कि कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आ, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम आपको मैप के द्वारा समझाएंगे कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर जब हम मैप बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपको ये बताएंगे कि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो किस टाइप से है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो कर्सर है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आपको शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम कुछ कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे।